प्रेपोजिशन जैसा कि आप जानते हैं सारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच ये वो भाग हैं स्पीच के जो मिलके सेंटेंस बनाते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। उन्हीं में एक कड़ी में एक होते हैं प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन वो शब्द हैं जो रिलेशनशिप बताते हैं नाउन या प्रोनाउन की किसी दूसरी चीज़ के साथ सेंटेंस में। और ये बहुत सारे शब्द आपने सेंटेंसेस में देखे होंगे, जैसे इन, एट, ऑन, फ्रॉम, अबाउट, सिंस, फॉर, बिटवीन, अमंग, ये सारे प्रेपोजिशंस हैं। तो इनमें देखते हैं कॉमन गलतियां क्या होती हैं। तो इसमें बहुत कॉमन है, मैंने ये मतलब क्लासेस में भी देखा है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन लोगों को होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई सेंटेंस दिया है तो उसमें कहाँ पर इन लगाना है, कहाँ पर एट, कहाँ पर ऑन। और उसका एक बहुत स्पेसिफिक कारण है, और वो कारण ये है कि कई लोग ये गलती करते हैं कि उसे अपनी मदर टंग में, अपनी मातृभाषा में कन्वर्ट करते हैं और फिर कोशिश करते हैं, और उसमें एरर आएगा ही। जैसे मैं आपको एक अगर छोटा सा उदाहरण दूं, तो आप ये सारे शब्द देखिए अंग्रेजी में, ऑन, एट। अब ऑन का मतलब क्या होता है? ऑन का मतलब होता है पर, एट का मतलब भी होता है पर, ऑन टू का मतलब भी पर, अपॉन का मतलब भी पर या ऊपर। तो आप अब इनमें कंफ्यूजन ये होगा कि इनमें कौन सा लगाया जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये मान लीजिए ये कोई टेबल है और इस टेबल के ऊपर ये कोई किताब रखी हुई है, तो मैं अब इसमें क्या लगाऊंगा कि बुक इज ऑन द टेबल, एट द टेबल, ऑन टू द टेबल, अपॉन द टेबल, या इनमें से एक से ज़्यादा भी ठीक हो सकते हैं। तो इस तरह से कन्फ्यूजन हो जाती हैं। और इसी तरह से मे, अगर मैं हिंदी में लिखता हूँ मे, फॉर एग्जाम्पल वो घर में गया। अब वो घर में गया, सो ही वेंट, हाउस के अंदर गया वो। अब यहां पर प्रेपोजिशन चाहिए आपको। अब वो प्रेपोजिशन कौन सा लगाया जाए? इन लगाया जाए, ही वेंट इन हाउस, ही वेंट इन टू हाउस, ही वेंट इन साइड द हाउस। सो देर आर ऑल वेरियस टाइप्स ऑफ एरर्स विच वी कैन एनकाउंटर इन प्रेपोजिशंस, एंड इट इज ओनली बाय प्रैक्टिस, सिर्फ अभ्यास के साथ ही आप इनको ठीक कर पाएंगे। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस की। और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से पहले, जैसे अभी ये सेट 1 है, तो सबसे पहले आपको ये पॉज करना है वीडियो यहीं पर। आप अपने कीबोर्ड पर स्पेस बार की दबा सकते हैं, उससे वीडियो पॉज हो जाएगा। और उसके बाद इन क्वेश्चंस को कहीं पर नोट कर लीजिए, पहले खुद अभ्यास कीजिए और देखिए, और उसके बाद फिर मैं सॉल्यूशंस जब बताऊंगा तो आपके ज़्यादा ज़्यादा पक्के हो जाएंगे, ज़्यादा पुख्ता हो जाएगा वो, और आप फिर उसे भूलेंगे नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है, माई बॉस टुक लीव ऑफ 4 days। मेरे बॉस ने 4 दिन की छुट्टी ली। अब देखिए, इसमें आपको लिटरल ट्रांसलेट नहीं करना, आपको रूल यूज करना है। जैसे अगर मैं बोलूं 4 दिन की छुट्टी, 4 दिन की छुट्टी। अब की के लिए, का, की, के लिए शब्द होता है ऑफ। तो आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं करना है, क्योंकि इससे आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। आपको सिर्फ रूल याद रखना है, जब भी आप लीव लेते हैं किस दिन के लिए, सो आप हमेशा लीव लेते हैं फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। सो यहां पर ऑफ की जगह आएगा फॉर। सो माई बॉस टुक लीव फॉर 4 days। नेक्स्ट, आई थिंक दैट माई आइडियाज आर डिफरेंट देन योर्स। मुझे लगता है कि मेरे आइडियाज आपसे अलग हैं। तो जब भी आप वर्ड लगाएंगे डिफरेंट और आपको स्वर चाहिए से, आप से अलग हैं तो डिफरेंट हैं, तो आप यहां वर्ड यूज करेंगे डिफरेंट फ्रॉम, ना कि देन। तो आई थिंक दैट माई आइडियाज आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स। अगला देखते हैं, इट वॉज आई हु वॉज रेस्पॉन्सिबल ऑफ मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द वेडिंग। यह मैं था जिसने वेडिंग के अरेंजमेंट्स की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। देखिए, जब भी आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं उस काम के लिए। तो यू आर ऑलवेज रेस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। किसी कार्य के लिए आप रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो यू आर ऑलवेज रेस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। तो यहां पर रेस्पॉन्सिबल ऑफ की बजाय आएगा फॉर। सो ये सेंटेंस हो जाएगा, इट वॉज आई हु वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द वेडिंग। नेक्स्ट, वन मस्ट ऑलवेज पे विद हिज डेबिट कार्ड। हमेशा डेबिट कार्ड से पे करना चाहिए। देखिए, जब भी आप डेबिट कार्ड से पे करते हैं तो उसके लिए वर्ड आता है हमेशा बाय। यू ऑलवेज पे बाय समथिंग। अगर आप चेक से पे करना चाहते हैं, सो यू विल पे बाय चेक। क्रेडिट कार्ड से पे बाय
क्रेडिट कार्ड, डेबिट पे बाय डेबिट कार्ड, उसमें से के लिए विद नहीं, आप हमेशा यूज करेंगे बाय। अगला देखते हैं, ऑन द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर अ लार्ज क्राउड हैड असेंबल्ड। तो जैसे ही थिएटर में ओपनिंग सेरेमनी हुई तो बहुत ज्यादा क्राउड वहां पर पहुंच गया था। देखिए, अब जब भी आपको बोलना है उस किसी समय पर, जैसे ओपनिंग सेरेमनी के समय, तो उसमें आप कभी भी ऑन द टाइम नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे एट द टाइम। सो एट द टाइम ऑफ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द थिएटर अ लार्ज क्राउड हैड असेंबल्ड। इस सवाल को कई तरीके से पूछा जा सकता है इसमें, लेकिन असेंशियली आपको याद रखना है हमेशा एट द टाइम। लेकिन एक चीज इसमें और याद रखनी है, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप बोलते हैं कि मैं 7 बजे ये काम करूंगा, तब आप क्या यूज करेंगे? आई विल डू ऑन 7 o'clock या आई विल डू एट 7 o'clock? ऑफकोर्स यू विल डू एट 7 o'clock। तो ये भी आपका एक क्लू है कि समय के साथ आप लगाते हैं, जब स्पेसिफिक समय होता है तब आप लगाते हैं एट। आगे देखते हैं, देयर अपीयर्स टू बी वेरी लिटिल अंडरस्टैंडिंग अमंग द टू ब्रदर्स। दोनों भाइयों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बहुत ही कम है। अब देखिए, यहां दो भाई हैं, टू ब्रदर्स, तो टू के लिए आप जब भी दो होता है तो आप हमेशा लगाएंगे बिटवीन, ना कि अमंग। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो भी बनाया हुआ है अमंग वर्सेस बिटवीन के ऊपर, आप वो भी देख सकते हैं इसमें डिटेल में। अगला, शी वॉज एंग्री ऑन मी बिकॉज आई हैड नॉट इन्वाइटेड हर टू पार्टी। देखिए, वो मुझसे नाराज थी क्योंकि मैंने उसे पार्टी में इन्वाइट नहीं किया। जब भी आप नाराज होते हैं किसी से तो आप हमेशा लिखते हैं आई एम एंग्री विद समवन, या आप अगर किसी से खुश होते हैं तो आप लिखते हैं आई एम प्लीज्ड विद समवन। इसी तरह आई एम हैप्पी विद समवन। तो इस यहां पर शी वॉज एंग्री ऑन मी नहीं, शी वॉज एंग्री विद मी। नेक्स्ट, ही गॉट अ प्रेस्टिजियस जॉब दो ही वॉज नॉट वर्दी फॉर इट। उसे एक बहुत ही सम्मानजनक जॉब मिल गया जबकि वो वर्दी यानी वो डिजर्व नहीं करता था। देखिए, आप किसी भी चीज के लिए वर्दी जब यूज करते हैं शब्द, यानी आप उसके लायक हैं, तो यू आर ऑलवेज वर्दी ऑफ समथिंग। आप किसी भी चीज के लायक होते हैं तो यू आर ऑलवेज वर्दी ऑफ, तो यहां पर होगा वर्दी ऑफ इट, ना कि फॉर इट। नेक्स्ट, माई फादर डील्स विद क्लोथ्स। देखिए, जब आपको जैसे कोई आपसे पूछता है आपके पापा क्या काम करते हैं, तो आप हमेशा पूछेंगे व्हाट डज ही डील्स इन। डील्स के साथ वर्ड हमेशा आता है इन। डील्स इन का मतलब क्या काम कोई करता है, उसको बोलते हैं डील्स इन। नेक्स्ट, डेस्पाइट ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड ही स्टिल फेल्ड। देखिए, इसमें ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये आपको एसएससी, बैंक, पीओ, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं हर एक में आपको ये मिल जाएगा, बहुत ही कॉमन है। आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी शब्द आप लगाओगे डेस्पाइट, डेस्पाइट का मतलब क्या होगा? डेस्पाइट का मतलब होता है बावजूद। जैसे अब इसमें देखिए, बहुत मेहनत की उसने लेकिन उसके बावजूद वो फेल हो गया। सो डेस्पाइट ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड ही स्टिल फेल्ड। अब इसमें दो गलतियां हैं इस सेंटेंस में। पहली गलती तो ये है, डेस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगता है, तो इसमें ऑफ काट दीजिए। अगर आपको ऑफ लगाना है तो आप शब्द यूज करेंगे इंस्पाइट। इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ लगता है, लेकिन अगर आप डेस्पाइट यूज करना चाहते हैं, दोनों का मतलब सेम है। इंस्पाइट का मतलब भी बावजूद है और डेस्पाइट का मतलब भी बावजूद है, लेकिन डेस्पाइट के साथ हमेशा, डेस्पाइट हमेशा अकेला रहेगा और इंस्पाइट के साथ ऑफ लगेगा। तो इसको करेक्ट करने के दो तरीके हैं, पहला डेस्पाइट वर्किंग वेरी हार्ड या इंस्पाइट ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड। और इसमें दूसरी गलती यह है ही स्टिल फेल्ड। यहां पर स्टिल शब्द की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया कि हार्डवर्क करने के बावजूद वो फेल हो गया, तो वो दोबारा बावजूद की जरूरत नहीं है। यहां पर स्टिल बावजूद के सेंस में ही आ रहा है, तो यहां पर ये सुपरफ्लुअस है, यानी जरूरत से ज्यादा है। आगे देखते हैं, इट इज माई प्लेजर टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस इन द यूपीएससी एग्जाम। आपने आईएएस एग्जाम क्लियर कर दिया, इसलिए मैं आपको, मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। जब भी आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं किसी चीज के ऊपर, सो यू ऑलवेज कॉन्ग्रेचुलेट ऑन समथिंग। सो यहां पर होगा इट इज माई प्लेजर टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस, ना कि फॉर योर सक्सेस। आप उसकी सक्सेस के ऊपर उसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। सो इट इज माई प्लेजर टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर सक्सेस। अगला, इट इज 2:30 इन माई वॉच, यानी मेरी घड़ी में 2:30 बज रहे हैं। जब भी आप बोलते हैं मेरी घड़ी में, तो अगेन केयरफुल रहना है, आप
अब इसमें ये नहीं सोचना है आपको कि इसमें मेरी घड़ी में 2:30 बजाए तो मे को बोलते हैं इंग्लिश में इन, तो मैं इन लगा दूं, नहीं। आपकी घड़ी में जब भी कोई टाइम होता है तो आप हमेशा यूज करेंगे इट इज 2:30 बाय माई वॉच, यानी मेरी घड़ी के द्वारा 2:30 दिखाया जा रहा है। सो बाय माई वॉच, ना कि इन माई वॉच। नेक्स्ट, अशोक गॉट मैरिड विद रेखा लास्ट मंथ। पिछले महीने अशोक की शादी रेखा से हो गई। सी, ये बहुत आसान है। आप हमेशा शादी जब करते हैं तो यू ऑलवेज गेट मैरिड टू अ पर्सन, ना कि विद अ पर्सन। तो विद की बजाय यहां पर होगा टू। अशोक गॉट मैरिड टू रेखा लास्ट मंथ। नेक्स्ट, द अर्थ्स एटमॉस्फेयर कंप्राइजेज ऑफ 3 लेयर्स। जैसा कि आप जानते हैं अर्थ के वातावरण में, धरती के वातावरण में 3 लेयर होते हैं मेनली, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर। तो इसमें आपको बताना है अर्थ एटमॉस्फेयर कंप्राइजेज मतलब उसके अंदर, जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में 3 लेयर होते हैं, याद रखना कंप्राइजेज के साथ ऑफ नहीं आएगा। तो आपको बस इतना बोलना है अर्थ एटमॉस्फेयर कंप्राइजेज 3 लेयर्स। अगला, ही वॉक 10 माइल्स बाय फुट। देखिए जब हम किसी चीज से यात्रा करते हैं, जैसे आप गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम ट्रेवलिंग बाय कार। अगर आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं आई एम ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, बाय एरोप्लेन, बाय बस। लेकिन अगर आप अपने पैरों से यात्रा करते हैं तो आप बाय फुट नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे ऑन फुट। सो ही वॉक 10 माइल्स ऑन फुट। अगला देखते हैं, रवि टोल्ड टू हिज फ्रेंड टू बाय अ कार। रवि ने अपने दोस्त को कहा एक गाड़ी खरीदने के लिए। इतना याद रखिए, टोल्ड के साथ कभी भी टू नहीं आएगा। तो रवि टोल्ड हिज फ्रेंड, बस। टोल्ड के साथ ये एक बहुत कॉमन गलती है, लेकिन सेड के साथ हमेशा टू आता है। जैसे देखिए दोनों का मतलब ही है कहना, सेड का मतलब भी है कहना, टोल्ड का मतलब भी है कहना, लेकिन फर्क ये है टोल्ड के साथ कभी भी टू नहीं आता और सेड के साथ हमेशा टू आता है। अगला, ही इज एक्यूज्ड विद कमिटिंग द मर्डर, और इसका अगला पार्ट है ही इज सफरिंग विद फ्लू। जब भी आप किसी पर्सन पे एक्यूजेशन लगाते हैं यानी इल्जाम लगाते हैं, सो यू ऑलवेज एक्यूज ऑफ। तो यहां पर गलती है, ही इज एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग द मर्डर। उसने उसके ऊपर मर्डर का इल्जाम लगा है, सो ही इज एक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग द मर्डर। और इस सेंटेंस का दूसरा भाग है ही इज सफरिंग विद फ्लू। ये आसान है। कभी भी आप अगर किसी रोग से ग्रसित होते हैं, कोई बीमारी होती है, तो आप यू ऑलवेज सफर फ्रॉम अ डिजीज। जैसे आपने स्कूल में अक्सर लेटर लिखा होगा, उसमें हम क्या लिखते थे, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। इसी तरह ही सफरिंग फ्रॉम फ्लू। फ्लू इन्फ्लुएंजा को बोलते हैं जो कॉमन कोल्ड हो जाता है। अगला, ही वॉन्टेड टू गो टू होम एज ही वॉज सिक। देखिए अगर आप अपने घर जा रहे हैं, ठीक है, तो आप कभी भी टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एक अगर मोशन वाली वर्ब है जिसको बोलते हैं, इसमें मोशन दिखा रहा है, ये स्टैटिक वर्ब नहीं है। जैसे वो घर जाना चाहता था, तो गो यहां पर स्टैटिक नहीं है, मोशन वाली वर्ब है, इसके साथ कभी भी टू नहीं लगेगा। तो ही वॉन्टेड टू गो होम, बस ही वॉन्टेड टू गो होम, टू नहीं आएगा। लेकिन इसमें दूसरी बात यह याद रखनी है, अगर आप किसी और के घर जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट से आप राज के घर जा रहे हैं, सो आप जा रहे हैं राज होम, तो यहाँ टू जरूर आएगा। सो ही वॉन्टेड टू गो टू राज होम। तो अगर अपने घर जा रहे हैं तो टू नहीं होगा, और दूसरे के घर जा रहे हैं तो टू हमेशा लगाना है, एज ही वॉज सिक, क्योंकि वो बीमार था।